अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, बी मैट्रिक्स दिस एंड सी मैट्रिक्स दिस वन एंड डी मैट्रिक्स इज दिस, देन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट है हमारे पास इसमें, जो इसका फर्स्ट पार्ट वो है ए प्लस 1 1 1 एंड 1। ये बहुत इजी पार्ट है ये भी। इसमें सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना है हमने, वो ये है कि ए मैट्रिक्स में हमने ऐड करना है इस मैट्रिक्स को। ये हमें एक मैट्रिक्स जो है वो दे दिया गया है और उसके साथ प्लस का साइन है और इससे पहले लिखा हुआ ए मीन ए मैट्रिक्स। ए की जगह पे हम ए मैट्रिक्स राइट करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 1 1 1 एंड 1। ए की जगह पे मैट्रिक्स राइट करते हैं हम, जो कि आ जाएगा -1 2 2 एंड 1 प्लस का साइन और ये मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। ये आ रहेगा -1 प्लस 1 2 प्लस 1। इस -1 में ये 1 प्लस होगा, इस 2 में ये 1 प्लस होगा, इस 2 में ये वाला 1 प्लस होगा। सो ये आ रहेगा हमारे पास 2 प्लस 1 1 प्लस 1, यानी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हमने ऐड कर देना है। इसके बाद इसको हम राइट करेंगे। यह रहेगा -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 प्लस 1 ये भी 3 हो जाएगा और 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो है वो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों सेम है। इसमें हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अभी थर्ड पार्ट है हमारे पास c प्लस -2 1 एंड 3 मैट्रिक्स। जिस तरह हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह ये वाला पार्ट भी सॉल्व होगा। यहाँ हमें C जो है वो दिया गया मैट्रिक्स कि हमने C मैट्रिक्स में ऐड करना है इस मैट्रिक्स को। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले राइट करेंगे C प्लस -2 1 एंड 3 मैट्रिक्स। C की जगह पे हम राइट करेंगे अब C मैट्रिक्स। C मैट्रिक्स हमारे पास है ये 1 -1 एंड 2 और यह रहेगा प्लस -2 1 एंड 3। जब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -2 -1 प्लस 1 और 2 प्लस 3। यहाँ ये बात खुसूसी तौर पे ध्यान में रखना है कि यहाँ जो गैप होना चाहिए, यहाँ फासला होना चाहिए दोनों वैल्यूज के दरमियान में, यानी ये अलग अलग वैल्यूज नजर आनी चाहिए कि ये दोनों अलग हैं, ये अलग हैं और ये अलग हैं। इनको करीब करीब नहीं लिखना। इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये लास्ट स्टेप है इसका। 1 में से 2 माइनस करें तो -1 आ जाता है, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। यही इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी 2a। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ है 2a, यानी हमने 2a फाइंड करना है। ये भी बहुत इजी है। ये 2a का मतलब ये है कि 2 इज मल्टीप्लाइंग विद a मैट्रिक्स, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। क्या राइट करेंगे हम, पहले 2 और फिर a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 2 एंड 1।
अब क्या होगा, ये जो 2 है ये हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी ये जो 2 है ये हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा -2, 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास 4, 2 मल्टीप्लाई 2 ये भी 4 आ जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 7th पार्ट हम सॉल्व करेंगे जो कि इस तरह से है -2c। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह 5th पार्ट हमने सॉल्व किया कि वहां पे a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जस्ट फर्क ये है कि यहाँ 2 के साथ माइनस का साइन है। तो इसको हम सॉल्व इस तरह करेंगे कि -2c से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको राइट करेंगे -2 और यहाँ हम c मैट्रिक्स राइट करेंगे। c मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 एंड 2। सो नेक्स्ट इसको हम राइट करेंगे -2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह भी राइट किया जा सकता है। पहले मैंने राइट किया था यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिख के, अब इसको ब्रैकेट में भी राइट किया जा सकता है। इसके बाद -2 मल्टीप्लाई -1, इसके बाद आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट है इसको जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा हमारे पास +2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। यही आंसर होगा हमारे पास इस पार्ट का। इसके अलावा जितने पार्ट्स यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किए वो आप खुद उनको सॉल्व करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके लिए इन क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा।